नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश बुक का नाम है अ पैक्ड विद सन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का है टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मतलब कहानी, बर्ड्स मतलब पक्षी, दो पक्षियों की कहानी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात है अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लाइव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक मदर बर्ड थी और उसके दो बच्चे थे। एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। जो मदर होती है उस वो तूफान में उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो यंग बर्ड्स थे वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को एक डिफरेंट होम मिलता है। तो चलो पूरी स्टोरी देखते हैं। देयर वंस लाइव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। वंस मतलब एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बर्ड रहती थी और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज रहते थे एक जंगल में। दे हैड a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. नेस्ट मतलब घोंसला जिसमें पक्षी लोग रहते हैं। टॉल मतलब बड़ा सा, शेडी ट्री मतलब छायादार वृक्ष। ठीक है, तो पक्षी का घोंसला कहाँ पे था? एक लंबे से छायादार वृक्ष में उसका घोंसला था, जहाँ पे उन दोनों न्यू बॉर्न बेबीज की जो मदर थी उन दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी डे एंड नाइट। वन डे एक दिन क्या हुआ? देर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, एक बड़ा था तूफान आया। देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। अबे थंडर हुई बहुत ज्यादा। तो जब तूफान आया तो थंडरिंग हो रहा था। उसके बाद लाइटनिंग हो, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। उसके साथ विंड भी बहुत ही स्पीड से विंड चली। तो बहुत सारे पेड़ जो थे, जो ट्री थे, वो गिर गए। दी टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लाइव ऑल्सो केम डाउन। केम डाउन मतलब नीचे गिर गए। जो बड़ा सा जो ट्री था जिसमें कि वो बर्ड्स रहते थे वो भी के नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। दुर्भाग्यपूर्वक एक बड़ा सा ब्रांच आया जो कि सीधे नेस्ट पे आके गिरा। एक्चुअली जब पेड़ गिरता है, जब ट्री गिरता है, तो उसकी डालियां क्या होती, मोमेंटम की वजह से टूटती हैं। ठीक है, जब टूटती हैं तो उसी प्रकार एक ब्रांच टूटा और सीधे जाके घोंसले पे पड़ गया, नेस्ट पे। जब नेस्ट पे पड़ा तो उसकी जो मदर बर्ड थी उसकी डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जब दोनों बेबी बर्ड्स थे उनका भाग्य अच्छा था, वो बच गए। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो इतनी मजबूत जो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी उनको जंगल के दूसरे साइड ब्लू करके ले गई या उड़ा के ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लाइव। रॉबर्स मतलब लुटेरे, गैंग मतलब उनका ग्रुप, केव मतलब गुफा। उन उन दोनों में से एक तो एक गुफा के पास जाके गिरी जहां पे रॉबर्स का गैंग रहता था। दी अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा कहाँ पे लैंड हुआ या कहाँ पे गिरा? एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाके गिरा, जो कि उस रॉबर्ट्स के गैंग जहाँ रहती थी उससे थोड़ा सा दूरी पे था। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बिग बर्ड्स। डेज पास्ट मतलब जैसे धीरे धीरे दिन जो है पास हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे अब वो बड़े बड़े पक्षी हो चुके थे। वन डे एक दिन क्या हुआ? द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। हंट मतलब शिकार, फॉरेस्ट यानी जंगल। एक दिन क्या हुआ कि जो कंट्री का राजा था वो शिकार करने आया जंगल में। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। रोड राइड का पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे राइड भी बोल सकते हो आप। राजा ने एक डियर देखा यानी हिरन देखा और उसके पीछे जो है चलते गए, राइडिंग करते गए। घोड़े के साथ थे तो यहाँ पे मतलब घोड़े पे बैठ के डियर का पीछा करने लगे। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। जो हिरन था जंगल के अंदर, डीप इनटू फॉरेस्ट मतलब घने जंगल के बहुत ही अंदर चला गया, फॉरेस्ट के बहुत अंदर चला गया। उसके बाद राजा भी उनको फॉलो कर रहा था, किसको? हिरन को। इस वजह से राजा भी जंगल के अंदर चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और जल्दी ही राजा को पता चला कि वो अपना रास्ता खो चुका है और उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे था उस टाइम। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो एक लंबे टाइम तक ये घोड़े से घुड़सवारी करता रहा, मतलब जाता रहा घोड़े से, जब तक कि वो जंगल के दूसरे साइड पे ना आया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब तक वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका, टायर्ड मतलब थक चुका था। अभी तक वो जब जंगल के दूसरे साइड पहुंचा वो थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। गॉट ऑफ मतलब उतरना है। अब वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। अभी एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा
दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि एक केव के नियर खड़ी जो ब्रिज था वो एक गुफा के नजदीक में था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, जल्द सडनली मतलब अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी चिल्लाने की। क्या? क्विक, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के अंडर में है, यानी कि कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसका उसकी जो भी आभूषण, ज्वेल्स मतलब जो भी आभूषण राजा पहनता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, आओ उसके आभूषण ले लो और उसका घोड़ा ले लो। हरी अब हरी और इल्स ही स्लीप अवे, जल्दी करो अदरवाइज वो स्लीप अवे मतलब निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन बोल रहा है। उसके बाद वो पेड़ के ऊपर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी, तो एक बिग और ब्राउन कलर का पक्षी दिखा जो कि उस पेड़ पे बैठा था जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। फेंट नॉइजेज मतलब, फेंट मतलब धीमी धीमी, स्लो, तो उसको स्लोली आवाजें आ रही थी कहाँ से, जो कि केव के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी हो सकता था, जितना तेज हो सकता था उतना तेज वहां से भागा। आगे क्या होता है कि द किंग वाज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा इस इधर नीचे भी फॉलोइंग पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि राजा सेम वॉइस सुन के, सिमिलर मतलब सेम आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसे ट्रू जो बर्ड थी, जो पक्षी थे, उनकी ट्रू स्टोरी पता चलती है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ हिज बर्ड, तो एक वो ऋषि से मिलता है जो कि दोनों बर्ड की बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है उनको। Soon he came to a clearing which could like an ashram. क्लियरिंग मतलब एक साफ सुथरा जगह था जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे, ज़्यादा घना नहीं था। तो शीघ्र ही वो क्लियरिंग जगह पे आया जहाँ पे जो एक आश्रम जैसा दिखता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, राजा ने घोड़े को एक ट्री में बांधा और उसी के नीचे बैठ गया, उसकी छाया में बैठ गया। सडनली अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अब इस बार उसने एक जनरल वॉइस सुनी, सुशील आवाज, अनाउंस, जो कि क्या बोला, वेलकम टू द आश्रम सर, उसने बोला कि वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही शीघ्र ही वापस आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप कंफर्टेबल महसूस करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर देखा, उसे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का पक्षी दिखा। ही वॉज डमेज, वो अब और भी आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बट आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो तेजी से खुद अपने आप से बोला, रे ये तो सेम उसी पक्षी जैसा दिख रहा है जो केव के बाहर पक्षी था। यू आर राइट सर, तो पक्षी ने रिप्लाई किया, उसको आंसर दिया कि सर आप सही हो। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड विथ रॉबर्स, रॉबर्स यानी लुटेरे डाकू, तो उसने अपनी दोस्ती जो है रॉबर्ट से की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो ऐसी बातें करता है जैसा कि वो रॉबर्ट्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब उससे मेरी बात नहीं होती। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तब ऋषि का आगमन या ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। वो राजा को क्या बोलते हैं, वेलकम सर। ही सेड टू द किंग, तो ऋषि ने राजा को बोला, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया अंदर आएं और अपना ही घर इसे माने, मेक योरसेल्फ एट होम, या ऐसा महसूस करें जैसा कि आप घर पे करते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि अपना ही घर समझे, जैसे मेहमान नवाजी में सब बोलते हैं ना कि अरे अपना ही घर समझिए, तो वैसे राजा को ऋषि ने बोला। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिखते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद मेरा फूड शेयर कर सकते हो। तो ऋषि ने बोला कि यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप हम दोनों फूड शेयर कर लेंगे या आप मेरा फूड शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, तो राजा ने स्टोरी बताया दोनों पक्षियों का, किसको, ऋषि को। एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक, और ये भी बताया कि दोनों, जबकि दोनों सेम ही दिखते थे बट दोनों का बिहेवियर अलग था, डिफरेंट था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, उसके बाद राजा ने बोला कि जो जंगल है वो सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, हॉली मैन यानी कि ऋषि पे यहाँ पे बोला जा रहा है,
होली मैन स्माइल करते हैं, ऋषि मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। कोई एक वैसा जाना जाता है जैसी वो कंपनी रखता है, यानी कि जैसे उसके फ्रेंड रहते हैं। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो पक्षी आपने देखा था केव के पास, दैट बर्ड यहाँ पे उसकी बात हो रही, तो वो हमेशा उन रॉबर्स की आवाज बातें सुनता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। इमिटेट्स मतलब नकल करना, वो उनकी नकल करता है। कौन? वो वाला जो क्यू के बाहर जो बर्ड था। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा रॉबिंग पीपल के बारे में बातें करता रहता है, या लोगों को लूटने के बारे में बातें करता रहता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और ये वाला पक्षी हमेशा वही रिपीट करता है जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। वह आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब ऋषि ने राजा को बोला कि अब कम इनसाइड, अंदर आओ और रेस्ट करो। तो ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड अंदर। जैसे उन्होंने राजा को बोला ऋषि ने कि आश्रम के अंदर आइए, आपका स्वागत है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस प्लेस के बारे में और अदर बर्ड्स के बारे में और सारी चीज़ें बताऊंगा।